जंगे खंदक के मौके पर एक सहाबी रसूल अल्लाह की नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा भूख लग गई है कि अब बर्दाश्त से बाहर है। और अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पेट दिखाने लगे, अपने कुर्ते को हटाया और कहा कि या रसूल अल्लाह, हमने अपने पेटों पर पत्थर बांध लिए हैं और या रसूल अल्लाह, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम के पेट पर पत्थर देखा और देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, एक पत्थर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुमने एक पत्थर बांधा है, लेकिन तुम्हारा नबी दो दो पत्थर बांधे हुए है। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्ते को हटाया और अपने पेट को दिखाया तो अल्लाह की नबी दो दो पत्थर बांधे हुए थे। जब अल्लाह के नबी ने कुर्ते को हटाया तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देख लिया और घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद में अपनी बीवी से फरमाया, अपनी बीवी से कहा कि ऐ मेरी शरीके हयात, आज हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर देखा है कि अल्लाह के नबी ने दो दो पत्थर बांधे हैं और भूख बहुत शिद्दत से लगी हुई है। आपकी बीवी ने कहा, सहाबिया थी, आपकी बीवी ने कहा कि ऐ मेरे सरताज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत ना कर दें, हम लोग अल्लाह के नबी को दावत दे दें। सहाबिया ने कहा कि ऐ मेरे सरताज, लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं खाने के लिए, सिर्फ थोड़ा से आटा है जौ का और कुछ नहीं इसके अलावा। हजरत जाबिर ने कहा कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, अगर हम लोग उसको ज़िबा कर दें तो दावत हो सकती है अच्छी खासी अल्लाह के नबी की। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने कहा कि ठीक है, जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत दे दो, लेकिन याद रहे, ख्याल रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में दावत कहना, किसी और को पता न चलने पाए, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है कि हम सबको खिला पाएंगे, इतना है कि सिर्फ अल्लाह के नबी को हम लोग अच्छे से खिला सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा खंदक खोदने में लगे हुए थे और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के कान में गए और कहा, अल्लाह के नबी के पास गए और कान में कहा कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके पेट पर जो पत्थर बंधे हुए हैं हमने देख लिया है, या रसूल अल्लाह, आज आपकी दावत है हमारे घर पर, आज आपकी दावत है हमारे घर पर। इतना कहा था हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और पलटे ही थे कि अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, आज सब लोगों की दावत है हजरत जाबिर के घर में। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर जितने चुपके से कहने के लिए आए थे, अल्लाह के नबी ने सबको ऐलान कर दिया और कह दिया कि मेरे प्यारे, सबकी दावत है हजरत जाबिर की यहाँ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते दौड़ते आए अपनी बीवी के पास और कहा, आज तो गजब हो गया। कहा, क्या हुआ? कहा, हमने अल्लाह के नबी को अकेले दावत दी थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे लश्कर को दावत दे दिया, सारे सहाबिया को जितने भी सहाबा थे सबको दावत दे दिया, अब क्या होगा? हजरत जाबिर की बीवी ने कहा कि ये बताओ कि तुमने अल्लाह के नबी को दिया है या सारे सहाबियों को दिया है? हजरत जाबिर ने कहा, नहीं, हमने सहाबा जितने सहाबा थे हमने किसी से कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ अल्लाह के नबी से कहा था कि आपकी दावत है। तो आपकी बीवी ने कहा कि जब तुमने अल्लाह के नबी को कहा तो फिर अल्लाह के नबी के बारे में सिर्फ सोचो, सारे सहाबा को दावत अल्लाह के नबी ने दिया है तो उनके बारे में अल्लाह के नबी सोचेंगे, चलो इंतजाम किया जाए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकरी का बच्चा था उसको ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद में छुरी को रख दिया वहीं पर और रख करके अपना काम करने लगे। आपके दो दो बच्चे थे और एक छोटा था एक बड़ा था। अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं, कुर्बानी के वक्त में या किसी और वक्त में देखते हैं कि हम जब कुर्बानी करते हैं या जानवर को ज़िबा करते हैं तो बच्चे भी देखते रहते हैं और फिर उसके बाद में उसी की नकल करते हैं। कभी वो पत्थर को ज़िबा करते हैं, कभी किसी खिलौने को ज़िबा करते हैं, कभी किसी चीज़ को जानवर बना करके उसको ज़िबा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नकल करने की कोशिश करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद में चले गए वहां से। आपके दो दो बच्चे थे, एक बड़ा था एक थोड़ा छोटा था। जो बड़ा बेटा था उसने छुरी उठाई, उसने चाकू उठाई और छोटे बेटे से कहा कि आओ मैं बताता हूँ कि अब्बू जान ने कैसे ज़िबा किया था बकरी के बच्चे को। छुरी उठाया और उठाने के बाद में छोटे बच्चे के गले पर चला दिया। अल्लाहू अकबर।
छोटे बच्चे के गले पर चला, खून का फव्वारा छूटा। छोटा बच्चा जो है वो फौत हो चुका। अब छुरी से गला कट चुका था, फौत हो चुका। जब खून निकला तो बड़ा बेटा घबरा करके छत पे भागा और पैर फिसला और नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा तो उसके सर पे चोट आई और वो भी इंतकाल कर गया। वो हजरत जाबिर जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत दी थी और अल्लाह के नबी कुछ ही लम्हे के बाद आने वाले थे, घर में दो दो बच्चों का इंतकाल हो गया, दो दो बेटों का इंतकाल हो गया। हजरत जाबिर ने कहा अपनी बीवी से, जो कि हंगामा हो गया एकदम, बीवी वावेला करने लगी। हजरत जाबिर ने कहा अपनी बीवी से, बच्चे तो अब फौत हो चुके हैं, बच्चे तो अब वापस आएंगे नहीं, जैसे अभी दफन करना वैसे शाम में दफन करेंगे। अगर अल्लाह के नबी को पता चल गया कि हमारे घर में बच्चों की मौत हो गई है तो अल्लाह के नबी कभी दावत नहीं खाएंगे हमारे यहाँ। और इतनी मुश्किल से मौका मिला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। ऐसा करते हैं कि हम बच्चों को छुपा देते हैं और अल्लाह के नबी को नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ बच्चों का इंतकाल हुआ है। आप जरा गौर करें और देखें कि है कोई माँ जो अपने बच्चों के इंतकाल होने के बाद में रोटी गूंद रही हो, रोटी पका रही हो या खाने का इंतजाम कर रही हो। लेकिन वो सहाबिया, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा जो अल्लाह के नबी के ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार थे, ऐसे ही इतना बड़ा मर्तबा सहाबा को नहीं मिल गया मेरे दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा ने वो कुर्बानियां पेश की। दो दो बच्चे फौत है लेकिन दावत का इंतजाम किया जा रहा। आज हमारे घरों में अगर सर दर्द होने लगता है तो दावत कैंसिल कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि आज नहीं किसी दिन और आना, आज हमारी वाइफ का सर दर्द कर रहा है, आज हमारी वाइफ की तबीयत खराब है या हमारे घर में बच्चों की तबीयत खराब है, आप जो है दूसरे दिन आइएगा। लेकिन आप जरा गौर करें और देखें कि सहाबा के घर में दो दो बच्चे फौत हो गए हैं लेकिन कोई वावेला नहीं, कोई हंगामा नहीं, आराम से खाना बनाया जा रहा। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अपने सहाबा के साथ और आने के बाद में आपने अपना लुआबे दहन जो है उस हांडी में डाल दिया जिसमें गोश्त था और ऐलान कर दिया कि 10-10 लोग आते जाएं और खाते जाएं। यही हुआ कि 10-10 लोग आते रहे और खाते रहे और जाते रहे, यहाँ तक कि 1500 सहाबा ने उसी एक बकरी के बच्चे में 1500 सहाबा ने खाना खा लिया और शिकम शेर होकर पेट भर करके खाया। जब सारे लोगों ने खाना खा लिया तो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर आओ अब हम लोग भी खाते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी ने खाया नहीं था, कहा था कि पहले गुलामों को खिलाओ फिर आका खाएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ जाबिर आओ अब खाना खाए। दस्तरखान लगा दिया गया, अल्लाह के नबी बैठ गए और बैठने के बाद में हज़रत जाबिर भी बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर तुम्हारे तो बच्चे भी तो हैं, वो कहाँ हैं? अल्लाहू अकबर। हज़रत जाबिर अभी तक छुपाए हुए थे, सब्र किए हुए थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जाबिर तुम्हारे दो बच्चे भी तो हैं, वो कहाँ हैं? उनको भी बुलाओ। हज़रत जाबिर कोई बहाना नहीं कर पाए, कहा या रसूल अल्लाह वो सो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ जगा करके लेकर के आओ। हज़रत जाबिर से अब सब्र का बांध टूट गया। हज़रत जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह वो ऐसी नींद सो रहे हैं कि जिसको मैं नहीं जगा सकता, आपके अलावा और कोई नहीं जगा सकता है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर जाओ जगा करके लेकर के आओ। हज़रत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह मेरे कहने से नहीं उठेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कहने से उठेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज दिया, ऐ जाबिर के दोनों बच्चों कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। इतना फरमाना था कि दोनों बच्चे भागते हुए अंदर से वापस आए और कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह के नबी का मोजिज़ा था कि एक छोटे से बच्चे में 1500 सहाबा ने खा लिया और ये दोनों बच्चे जो फौत हो चुके थे अल्लाह के नबी की एक आवाज पे भागते हुए लब्बैक कहते हुए आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद में जो हड्डियां पड़ी हुई थी, जो सारी हड्डियां थी बकरी के बच्चे की, सबको इकट्ठा किया और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। साहबा ने देखा, हज़रत जाबिर ने देखा कि वो बकरी का बच्चा जो हमने ज़िबा कर दिया था अल्लाह के नबी के फरमान से, अल्लाह के नबी के मोजिज़े से, वो बकरी का बच्चा दोबारा जिंदा हो गया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत दी गई थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने बकरी के बच्चे को भी वापस कर दिया, अल्लाह के नबी ने बच्चों को भी जिंदा कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ा देखो कि 1500 सहाबा ने उसे खाना खा लिया। आप जरा गौर करें और देखो कि अल्लाह के नबी को जिसने बुलाया वो गम में रहे, ये हो नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी ने बच्चों को जिंदा कर दिया तो वो कुछ दिन के बाद खत्म हो गए, नहीं, बहुत दिन तक वो जिंदा रहे और बहुत लंबी उम्र पाई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बहुत साल तक जिए। मेरी अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं, बेशुमार। अगर बयान करने पे आ जाऊं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े खत्म नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपको सबको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।